क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सरसाइज 8.4 के जो नासिर है वो फ्रूटर्स को 120 पर डज़न बेच रहा है और शकरी माल्टा को 150 पर डज़न बेच रहा है। तो टोटल उसने जो पैसे बनाए हैं वो 1200 हैं। तो इसको अगर हम इससे इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो लेट एक्स डज़न जो है फ्रूटर सोल्ड और लेट वाई डज़न शकरी सोल्ड। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी, क्योंकि पर डज़न प्राइस फ्रूटर की है 120, तो 120x प्लस शकरी माल्टा की 150 पर डज़न है तो 150y, और जो टोटल पैसे बनाए गए हैं वो 1200 है। तो इसको हम 30 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो 4x प्लस 3 5 और 15, तो ये हमारे पास 5y, और इसको जब हम 30 पर डिवाइड करें तो 40। यह हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई जो कि हमारे पास फ्रूटर और शकरी माल्टा को आपस में रिलेट करती है इक्वेशन की सूरत में। अब हमें गिवन है कि इफ़ 4 डज़न शकरी माल्टाज हैव बीन सोल्ड, तो हम जो y की वैल्यू है वो हमको गिवन है, गिवन y इज़ इक्वल टू 4। तो ये मैं 4 अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो इस इक्वेशन से अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है। 4x प्लस 5 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 40, और 4x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 20, तो 4x इज़ इक्वल टू 20, x इज़ इक्वल टू 20/4 दैट इज़ 5। लिहाजा हमारे पास 5 डज़न जो है वो इसका आंसर आ गया। मतलब है कि फ्रूटर जितने डज़न बिके उनकी वैल्यू आ गई। 2 में हमें एक क्वेश्चन दी गई है y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। ये कॉस्ट फॉर 1 डे है। y जो है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो नंबर ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2000 रेंट फॉर 8 मैक्सिमम, ये यहाँ पे जो है यानी कि इन पैसों में 2000 के रेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बंदे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक आदमी का जो फूड की कॉस्ट है 1450 है, तो कॉस्ट फॉर 7 पीपल फॉर 1 डे कितनी कॉस्ट बनेगी, उसके लिए हम y इज़ इक्वल टू यानी कि कॉस्ट हमने मालूम करनी है फॉर y इज़ इक्वल टू कॉस्ट और x इज़ इक्वल टू पीपल। इसको हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो 1450, और चूँकि हम 7 बंदों के लिए यहाँ पे मालूम कर रहे हैं कि टोटल कितने पैसे लगेंगे, तो 1450 इंटू 7 प्लस जो रूम का किराया है वो हमारे पास 2000 है। तो टोटल जो पैसे लगे वो इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से आती हैं 12150 जो है रुपीज़ हमारे पास लगेंगे अगर 7 बंदों का एक दिन का स्टे हमें करवाना पड़े। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए हमें बताया ये कि 13,600 जो है वो पैसे अगर दिए जाएं, तो यहाँ पे कॉस्ट यानी कि वाई हमको गिवन है 13600, और कितने लोग जो है वो स्टे कर सकते हैं, एक्स जो है नंबर ऑफ पर्सन हमको मालूम करना है। तो हमारी जो बुनियादी क्वेश्चन है वो वही है, y इज़ इक्वल टू 1450। तो इसमें फॉर y इज़ इक्वल टू 1450x प्लस 2000, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो y की बजाय 13600 1450x और प्लस 2000 को इस साइड पे ले जाके हम माइनस कर देते हैं 1450x। ये हमारे पास बनता है 11
600 और 1450 x, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 11600 1450, जिससे कि x की वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू 8, यानी कि इतने पैसों में एक दिन के लिए 8 बंदे जो स्टे कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो इसके साथ हम 8 पर्सन या 8 पीपल। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक कंपनी जो है वो 55,000 पर वीक जो है वो ऑफ़र करती है और बोनस जो है वो 700 देती है, और उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो 800 पर डे देती है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो अगर मैं टोटल अमाउंट फॉर फर्स्ट कंपनी को y कह दूं, तो फिर हमारे पास y बनता है 55,000 x प्लस 700 फॉर x इज नंबर ऑफ वीक, और टोटल अमाउंट ऑफ सेकंड को अगर कह दूं, इसको y1 कह देते हैं उसको, और सेकंड की कंपनी के पैसों को y2 कह देते हैं। तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो 800, और यहाँ पे उसको ए से डिनोट कर देते हैं कि फॉर ए इज़ नंबर ऑफ डेज। अब हमारे पास ये जो दो फार्मूले बने हैं, इन फार्मूलों की बुनियाद पे हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सी डील या कौन सी ऑफ़र जो वो बेहतर है। तो फॉर 7 डेज़ अगर मैं पहली वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो 55,000 इंटू 1 प्लस 700। अब 7 डेज़ चूँकि एक वीक बनाते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 1 वीक के हिसाब से पहली कंपनी की जो ऑफ़र है उसके पैसे कैलकुलेट करूं तो बनते हैं, ये बनते हैं ये 55,700। और इन्हीं दिनों के लिए अगर मैं दूसरी कंपनी के पैसे चेक करूं तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 डेज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे 7 की वैल्यू लगाऊंगा। तो ये मेरे पास आता है 8 टाइम्स 7 इज़ 56, और 5,600। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो ये 55,000 नहीं है, 5500 है। यहाँ पे भी ये ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो ये ज़ीरो भी अगर एक्स्ट्रा है तो हमारे पास 5 फिर ये अमाउंट जो है 6,200 बनती है। तो 7 डेज़ के हिसाब से इसके पैसे जो पहली कंपनी की ऑफ़र है वो 6,200 बन रहे हैं, और दूसरी कंपनी के जो पैसे बन रहे हैं वो 5,600 बन रहे हैं। लिहाजा फर्स्ट ऑफ़र इज़ बेटर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मैन अर्न्स ₹120 पर आवर। तो इसका जो पर आवर हमारे पास अर्निंग रेट है वो 120 है। तो ही हैज़ 500 इन एडिशन विद हिम, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन बननी चाहिए वो बननी चाहिए जी y इज़ इक्वल टू 120 x प्लस 500। अब x क्या हो गया, x इज़ आवर्स, जितने आवर्स वो काम करेगा
वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे एक्स की बजाय पुट कर देंगे, जिससे उसके पर आवर के हिसाब से उसके पैसे बनेंगे, और 500 जो है वो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि उसको हर हालत में मिलना है। तो इसमें अब जो सेकंड पार्ट है, नहीं फर्स्ट पार्ट में ही है कि जी 12 आवर्स में वो कितनी अर्निंग करेगा। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 12, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू में 120 एक्स की बजाय 12 पुट कर दें, तो कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू बनती है, इसका आंसर बनता है जी 1940। इसका मतलब ये है कि 12 आवर्स में उसको इतने 1940 रुपीज़ जो है वो बनाने चाहिए। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इसमें स्लोप क्या शो कर रहा है। तो स्लोप के लिए जो जिस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिहाजा इसके साथ कंपेयर अगर करें तो m की वैल्यू हमारे पास 120 आती है। तो ये क्या है, ये पर आवर जो हमारे पास रेट है, एक आवर का 120 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे स्लोप वो है। थर्ड में है कि व्हाट डज़ y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट। तो y इंटरसेप्ट के हिसाब से अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन को ग्राफ पेपर पर ड्रा करता हूँ, तो x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट आएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 500 आती है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन y एक्सिस को जहाँ पे टच कर रही है वो है 0, 500। और ये 500 क्या है, ये जो उसका मिनिमम अमाउंट है जो कि उसे मिलेगी, यानी कि इसका वो आवरली रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एडिशनल अमाउंट है। तो एडिशनल अमाउंट हो गई y इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 500। क्वेश्चन नंबर 5 में है कैली शिफ्ट इन रेंटेड हाउस 1 सितंबर से, मीटर शॉट 44 यूनिट्स, एवरेज यूनिट पर डे जो है वो 18 है, एंड फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास जो है पर डे के हिसाब से चूँकि 18 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, तो 18x प्लस 44 इक्वल टू y। तो y इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स और x जो है वो नंबर ऑफ डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने दिन में कितने यूनिट खर्च होंगे, क्योंकि 18 जो है वो एवरेज है पर डे के हिसाब से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर वो कहते हैं कि जी यूनिट कंज्यूम टिल 30 सितंबर। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के लिए जो है पुट x जो है वो नंबर ऑफ डेज है, तो पुट x इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 18 इंटू 30 प्लस 44, जिससे y की वैल्यू बनती है जी 584। तो ये यूनिट्स की तादाद बनेगी जब 30 दिन जो है वो गुजर जाएंगे। थर्ड पार्ट में है कि जी बिल एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ 20 पर यूनिट। तो बिल जो आएगा वो आएगा, चूँकि 584 यूनिट्स खर्च हुए हैं, तो उनको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बनता है 11680, 11,680 रुपये। और इसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो कहता है कि जी आफ्टर हाउ मेनी डेज 404 यूनिट्स विल बी कंज्यूम। तो यूनिट्स की तादाद अगर 404 है तो y नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पुट फोर्थ पार्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 404। तो इन y इज इक्वल टू 18x प्लस 44, x नंबर ऑफ डेज, y नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें अगर मैं 404 पुट करता हूँ तो x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने से मुझे नंबर ऑफ डेज जो है वो मिल जाएंगे। तो 404 माइनस 44 इज इक्वल टू 18x। तो इससे हमारा आंसर आएगा 360 इज इक्वल टू 18x।
एक्स की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 18, जिससे कि एक्स की वैल्यू आ गई 20 डेज़, यानी कि 20 दिन में हमारे पास ये जो 404 यूनिट्स की कंजम्पशन है ये पूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आलिया ने जो है वो टैक्सी हायर की है 1500, उसका फिक्स रेट है और 450 पर 30 मिनट्स। तो इसको हमने सबसे पहली बात जो है वो ये कि क्वेश्चन में फॉर्म कन्वर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू 450x प्लस 1500 वेयर x इज 30 मिनट्स टाइम, यानी कि हर आधे घंटे के लिए जो है वो 450 रेट है इसका, और y जो है वो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गई। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है कि जी अगर हमारे पास 5 आवर्स का टाइम बनता है तो उसके लिए टोटल अमाउंट क्या होगी। अब टोटल 5 आवर्स को हम सबसे पहले तो आधे आधे घंटों के इंटरवल में अगर कन्वर्ट करें तो 5 आवर्स में हमारे पास 10-30 मिनट्स के इंटरवल्स बनते हैं, क्योंकि हर घंटे में 2 30 मिनट्स बन गए, तो इस हिसाब से 5 आवर्स में 10-30 मिनट्स इंटरवल्स। तो जब हमारे पास 5 आवर्स में 10-30 मिनट्स इंटरवल बनते हैं तो टोटल अमाउंट y जो है वो बनेगा 450, यहाँ पर x की बजाय अब हम 10 लगाएंगे प्लस 1500, जिससे कि हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेटर के ज़रिए। तो इससे हमारे पास जो 5 आवर्स के टोटल चार्जेस बनते हैं वो 6000 रुपीज़ जो वो बनते हैं। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट में है कि जी ये जो इस इक्वेशन का स्लोप है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप के लिए कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू हमारे पास 450 हो गई। तो 450 क्या है, चार्ज पर 30 मिनट। तो इसमें हमारे पास जो स्लोप है वो 30 मिनट्स के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, बुक वाले ने यूँ किया है कि अगर 450 हाफ आवर के चार्जेस हैं तो उसके हिसाब से 900 पर आवर चार्ज हो गया। तो उसने इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500, और x चाहे वो 30 मिनट्स के हिसाब से नहीं आवर्स के हिसाब से, उस सूरत में भी बात ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन भी बनाई जा सकती है। और फिर अगर हम 5 आवर्स के लिए पैसे निकालेंगे तो फिर यहाँ पे एक आवर के 900 पैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, 450 नहीं। तो x की वैल्यू में यहाँ पे डायरेक्ट अगर जो है 5 पुट कर दूँ तो फिर 5 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर उस सूरत में भी यही आएगा। तो इसमें अगर इस दूसरी क्वेश्चन में जो कि बुक में गिवन है उसके हिसाब से हम पुट करें तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 आवर्स लगाएंगे, तो वो भी ठीक है। और फिर उस सूरत में आपका स्लोप जो है वो 900 रुपीज़ हो जाएगा, x का जो कोएफिशिएंट है, और वो पर आवर जो है वो रेट है, यानी कि 30 मिनट्स के हिसाब से रेट नहीं है। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन चूंकि बुक में ये वाला आंसर है तो इक्वेशन को इस तरीके से बनाए कि y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500, जिसमें 900 आवरली रेट है, 30 मिनट्स का रेट नहीं है। और फिर 5 आवर्स के लिए डायरेक्ट यहाँ पे x की बजाय 5 पुट करेंगे तो तभी हमारा आंसर 6000 आएगा। और जो तीसरा पार्ट है स्लोप हमारा फिर 900 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पर आवर रेट। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का हमने जो रिलेशनशिप है उसको बताना है। तो जो बेसिक फार्मूला है C/5 F माइनस 32/9, इस फार्मूले के ज़रिए से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में जोड़ते हैं। और अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। 9/5 C इज इक्वल टू F माइनस 32 हो जाएगा। और यहाँ से
f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c, यार f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, यानी कि इसका जो स्लोप है वो 9/5 हो गया, और y इंटरसेप्ट जो है c, अगर हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो c जो है वो 32 हो गया। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट और स्लोप, c को हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। ये वैल्यूज़ मालूम करने के बाद हमें ये भी बताना है कि यहाँ पे स्लोप और y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो y इंटरसेप्ट तो ये शो कर रहा है कि जब हमारे पास इस c से मुराद जो है वो सेंटीग्रेड नहीं है, ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो 32 से स्टार्ट होगी, यानी कि अगर मैं फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है वो 32 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि फ़ारेनहाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 32। और जहाँ तक स्लोप का ताल्लुक़ है तो स्लोप 9/5, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर वैल्यू, इसका मतलब ये है कि f की वैल्यू जो है वो c से हमेशा ग्रेटर होगी, क्योंकि हम एक ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 से ग्रेटर है। तो ये रेट ऑफ इंक्रीज इन f या फ़ारेनहाइट जो है उसके बारे में हमें बताएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए वो कहता है कि जी अगर फॉरेन सेंटीग्रेड जो 5 हो तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू बताएं। तो ये इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर सकता हूँ कि फॉर c इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे जब मैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू लगाऊंगा तो 9/5 और c की बजाय 5 लगा दिया तो प्लस 32, 5 को काट देगा, बाकी हमारे पास 9 + 32 41 फ़ारेनहाइट जो है वो रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बताया गया कि 96 स्कोर है इन 16 ओवर्स में और 180 स्कोर है इन 30 ओवर्स, और हमें एक इक्वेशन के ज़रिए से नंबर ऑफ़ ओवर्स और स्कोर मेड जो है इसमें रिलेशनशिप बनाना है। तो मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ, एक स्कोर का एक ओवर्स का। अब हमारे पास स्कोर जब 96 है तो ओवर्स जो हुए हैं वो 16 हुए हैं, और जब स्कोर 180 है तो फिर ओवर्स जो हैं वो 30 हुए हैं। अब मुझे इस रिलेशनशिप का स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें एक कॉलम को मुझे x लेना पड़ेगा, दूसरे कॉलम को y लेना पड़ेगा। चूँकि मैं ऊपर जो है वो बड़ी वैल्यू चाहता हूँ तो मैं इसको y ले लेता हूँ, इसको x ले लेता हूँ। लेकिन अब हमें ज़हन में रखना होगा कि स्कोर y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओवर जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये जो है मेरा फिर y1 x1 हो गया। हालांकि नॉर्मली x1 y1 होता है, लेकिन हम उसको उलट हिसाब से चला रहे हैं। और ये y2 x2 हो गया। तो मैं जब इधर स्लोप की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास स्लोप आएगा y2 माइनस y1 यानी कि 180 माइनस 96 ओवर x2 माइनस x1 30 माइनस 16। तो इससे मेरे पास स्लोप को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं m के साथ। उसकी जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो बनती है 180 माइनस 96 अपॉन 30 माइनस 16। इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो जो आंसर बनता है वो बनता है जी 6। तो अब स्लोप निकालने के बाद अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो जो इक्वेशन का फार्मूला होता है वही स्लोप के फार्मूले की तरह ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं,
y2 की बजाय y और x कर दिया करते हैं, तो y माइनस y1 x माइनस x1। अब इस फार्मूले के अंदर मेरी मर्ज़ी है कि मैं x और y का ये जो पहला पेयर है इसको इस्तेमाल करता हूँ या दूसरा पेयर इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो फ़र्ज़ करें अगर हम ये दूसरा पेयर इस्तेमाल कर लें, इसमें ज़ीरोज़ वगैरह हैं तो ज़रा आसान सा लग रहा है। तो m की वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा 6, y और x जो है वो हमारे वेरिएबल पॉइंट हैं, और y1 x1 की बजाय y1 x1 लिखें या y2 x2 एक ही बात है। y की वैल्यू है जी हमारे पास 180 और x की वैल्यू है हमारे पास 30। तो इस पॉइंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पॉइंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल y और x का जो है वो ख्याल रखना है कि हमने किसको y लिया हुआ है, किसको x लिया हुआ है। इसको अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6x माइनस 180 इज़ इक्वल टू y माइनस 180। माइनस 180 दोनों साइड पर हैं, कट गए तो y इज़ इक्वल टू 6x आ गया। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि y जो है वो हमको स्कोर दे रहा है और x जो है ये हमको नंबर ऑफ ओवर्स जो है वो दे रहा है। तो इसकी मदद से हम कोई भी अब स्कोर जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो सेकंड पार्ट में है, व्हाट डज़ द ग्रेडियंट मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर। तो ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास 6 है, लिहाजा ये हमको ग्रेडियंट जो है वो दे रहा है पर ओवर स्कोर, या जिसको हम वो क्रिकेट की ज़बान में रन रेट भी कहते हैं। तो ये रन रेट का जो है वो लफ्ज़ हमने ज़्यादा सुना होगा, वो इसको कहते हैं कि जी एक ओवर में कितना स्कोर जो है वो बन रहा है। दूसरी बात जो कि सवाल में पूछी जा रही है, व्हाट डज़ द वाई इंटरसेप्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर। तो वाई इंटरसेप्ट तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जब हम इसको y इज़ इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं तो जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। इसका मतलब ये है कि स्कोर स्टार्ट फ्रॉम 0। जब हमारे पास ओवर नंबर ऑफ ओवर 0 तो स्कोर भी 0। तो ये हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसका जवाब हो गया। व्हाट डज़ द बल्कि सेकंड का और ये थर्ड का जवाब हो गया। फोर्थ पार्ट में कहता है कि व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन ऑफ स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स। तो 45 ओवर्स में अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई है तो x चूँकि नंबर ऑफ ओवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x की बजाय 45 अगर हम लगाएं तो y इज़ इक्वल टू 6 इंटू 45। इससे हमारे पास जो स्कोर आता है वो आता है जी 6 इंटू 45 की वैल्यू बनती है 270। इसका मतलब ये है कि 45 ओवर में हमारा जो स्कोर बनेगा वो 270 बनेगा। और फिफ्थ पार्ट में वो कहता है कि आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स द प्रेडिक्टेड स्कोर विल बी 240। तो स्कोर अगर 240 है तो इसका मतलब है कि y जो है वो 240 है, और वो भी अगर हम इसके अंदर पुट करें तो 240 इज़ इक्वल टू 6x, और हमें ये चेक करना है कि कितने ओवर में ये स्कोर बनेगा। तो x की वैल्यू बनेगी 240 डिवाइड बाय 6। तो इससे x की वैल्यू आती है 240 डिवाइड बाय 6 से 40 जो है वो ओवर्स में ये बनेगा। ये 270 जो है ये स्कोर है, यानी कि 45 ओवर्स में 270 स्कोर होता है और 40 ओवर्स में 240 स्कोर हमारे पास होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं, और आमतौर पे बुकीज़ जो हैं वो इसी तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं कि जी क्या स्कोर होने वाला है, उसी के मुताबिक बेट्स भी लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ट्रक जो है वो कॉस्ट करता है 5000, उसके फिक्स चार्जेस हैं और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस हैं। तो 30,000 रुपीज़ लगे हैं 125 किलोमीटर पे। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो अगर y इज़ इक्वल टू y जो है वो हमारे पास टोटल अमाउंट है
5000 जो है वो इसके फ़िक्स चार्जेस हो गए, और इसके हिसाब से जो दो किस्म के अब यहाँ पे अमाउंट हैं, एक है जी पर किलोमीटर और एक है हमारे पास जो उसके, इसको हम पर किलोमीटर चार्ज कर देते हैं, और ये जो हमारे पास किलोमीटर के हिसाब से अगर चार्ज बन जाए तो वाई जो है वो टोटल चार्ज, और z जो है वो हमने किलोमीटर के हिसाब से कि कितने किलोमीटर सफ़र होता है, और x जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से। अब इसके बारे में उसने कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं। वो कहते हैं कि जब 30,000 पे किया गया है, जब हमारे पास 5,000 तो इसमें फ़िक्स चार्जेस हो गए, और 125 किलोमीटर जब वो चला है, और इससे अगर मैं x की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास बनता है 30,000 माइनस 5,000 इज़ इक्वल टू 125x, ये बनता है 25,000 यूनिट 10, 100,000, 10,000 इज़ इक्वल टू 125x, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 125, इससे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x जो है वो हमारे पास 200 आ गया। अच्छा, x हमारे पास 200 आ गया, तो ये जो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो बनेगी y इज़ इक्वल टू 5,000 प्लस x की बजाय 200 और साथ में z। तो इसको अगर मैं पॉइंट स्लो फॉर्म में लिखूं तो 200z प्लस 5,000, बल्कि अगर हम पुट कर दें z को x, चलें z ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन हो गई जिसमें z जो है वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 200 है ये पर किलोमीटर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके हिसाब से फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर 200 रुपीज़ बन रहा है, और ये जो है इस इक्वेशन का स्लोप भी है। इसके बाद हमारे पास इस इक्वेशन की मदद से जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है कि अगर 180 किलोमीटर का सफ़र किया जाए तो 180 किलोमीटर, तो उसमें जो है हमारे कितने पैसे लगेंगे। तो ये z जो है वो किलोमीटर का जो है हमको हिसाब दे रहा है, तो y इज़ इक्वल टू फॉर z इज़ इक्वल टू 180 किलोमीटर। तो हमारे पास 5,000 तो फिक्स चार्जेस हैं, और प्लस 200z, इसमें अब अगर मैं 5,000 प्लस 200 और 180 किलोमीटर पुट कर देता हूँ z की बजाय, तो जो मेरे पास टोटल अमाउंट आती है जिसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये बनेगी। इससे हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो बनेगी 41,000 रुपीज़ जो हैं वो लगेंगे। तो अगर हम 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं इस ट्रक पे, तो हमारे जो पैसे लगेंगे वो 41,000। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि शिप स्टार्ट्स फ्रॉम कराची विद लैटिट्यूड 25 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 67 ईस्ट। तो ये हम नॉर्थ और ईस्ट के हिसाब से दो कॉलम बना देते हैं, ये हमको लैटिट्यूड देता है और ये हमको लॉन्गिट्यूड देता है। अगर हम इसको x और इसको y से रिप्रेजेंट कर दें तो 25 नॉर्थ के लिए हमारे पास 67 ईस्ट है, और 32 नॉर्थ के लिए हमारे पास 54 ईस्ट है। तो जब वो यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचती है, अब वो कहता है कि जी जब 39
नॉर्थ पे वो पहुंचेगी तो फिर ईस्ट जो है यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इस किस्म के डाटा में ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हमको गिवन होते हैं, इनकी मदद से हम सबसे पहले मालूम करते हैं स्लोप। तो स्लोप जब मैं मालूम करूँगा तो मेरे पास जो फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 के हिसाब से मैं लेता हूँ, यानी कि ये जो हमारा y है 67 माइनस 54 ओवर x2 माइनस x1। अब तरतीब का ख्याल रखना है कि ऊपर अगर हम 67 माइनस 54 कर रहे हैं तो नीचे फिर हम 25 माइनस 32 करेंगे, 32 माइनस 25 नहीं करेंगे। तो जो ऑर्डर हम ऊपर चला रहे हैं वही न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में। तो 67 माइनस 54 अपॉन 25 माइनस 32। अब इसको बेहतर ये है कि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लें, जो कि आता है -1.85। अब जब हमें स्लोप पता चल गया तो इक्वेशन लिखी जा सकती है। फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -1.85। इसके हिसाब से मैं अब यहाँ पे y माइनस y अपॉन x और यहाँ पे y1 और x1 मुझे लिखना है, और m की वैल्यू है -1.85। तो मर्ज़ी है कि इन दोनों पॉइंट्स में से हम कोई सा भी इस्तेमाल करें। अगर ये मैं पहला ही पॉइंट इस्तेमाल कर लूँ तो ये जो है मेरा x1 y1 हो गया, लिहाजा y1 की वैल्यू 67 और x1 की वैल्यू 25। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब वो हमसे जो पूछ रहा है, यानी कि इसको अगर मैं x माइनस 25 फॉर्म इक्वेशन इन पॉइंट स्लो फॉर्म, तो पॉइंट स्लो फॉर्म में करने की खातिर हमें ये करना होगा कि -1.85 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1.85 x, और -1.85 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -25 के साथ तो 46.25, -67 को दूसरी तरफ लेकर चले जाएं तो ये बनता है +67, और इससे y की वैल्यू आ जाएगी -1.85 x, प्लस इन दोनों को ऐड करने से वैल्यू आती है 113.25। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है कि जी अगर हमारे पास जो नॉर्थ में के डायरेक्शन में लैटिट्यूड में, या जिसको कि हम x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 39 y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर लूँ तो -1.85, x की बजाय 39 प्लस 113.25, जिससे कि मेरा आंसर बनता है अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्रीज, और ईस्ट जो है इसका लॉन्गिट्यूड बनता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 11 आसान सा है कि लेंथ और विड्थ जो है उसमें रिलेशनशिप है 2:1 का। तो अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो y इज़ इक्वल टू 2x, इसकी सिंपल सी इक्वेशन बनती है। y लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और x जो है वो विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम अगर लेटर से भी बता दें कि y लेंथ और x जो है वो विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कहता है कि जी फॉर्म इक्वेशन वो तो हो गई, अगर विड्थ 30 है तो x विड्थ की वजह हम 30 पुट कर देते हैं, जिससे y की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो 60 जो फीट है वो हमारे पास लेंथ आ गई फॉर 30 वैल्यू ऑफ द विड्थ। और सेकंड पार्ट में है कि फाइंड द स्लोप। स्लोप जो है इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू हमारे पास 2 बनती है, c की वैल्यू 0 है, उसका जिक्र भी नहीं है। तो स्लोप जो है वो हमारे पास 2 आ गया। और ये रिप्रेजेंट क्या आ रहा है, ये 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है
रेशो स्लोप रिप्रेजेंट्स रेशो बिटवीन लेंथ एंड विथ, यानी कि अगर एक्स को दूसरी तरफ लेके जाए तो लेंथ अपॉन विथ, लेंथ टू विथ।